नंद और यशोदा ने जब देखा कि जब से कन्हैया आया है गोकुल में कहीं न कहीं उत्पात, कहीं न कहीं अशुभ लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए किसी और बच्चों के ऊपर ये अनिष्ट ना आ जाए, इसलिए गोकुल को छोड़ करके सारे के सारे लोग वृंदावन की ओर यात्रा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वृंदावन की धरा प्रेम की धरा, पुण्य की धरा, भक्ति की धरा, और ऐसे वृंदावन में भगवान विहार करने के लिए सारा गोकुल जो है वृंदावन की ओर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, सबको जाना ही नहीं वृंदावन, जावे नहीं सूरज है ना? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। एक बार राधे राधे कहेंगे, जय 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 जय। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। राधे 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 नेहा लगाने को जी चाहता, नेहा लगाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। रहो मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी। गोविंदा आला रे आला, जर मटकी संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला, आला जरा मटकी संभाल। अरे राधा भी नाचे रहो, राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो कृष्ण भगवान, राधा भी नाचे। कोरस 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 का आवाज बढ़ा, ओ बाबा कोरस का आवाज बढ़ा। राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो कृष्ण भगवान, राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो श्री भगवान। जय कृष्णानंद के दही खाए मन, जय कृष्णानंद के हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की।
भी नाचे, होय होय होय, राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो कृष्ण भगवान। कन्हैया दही के खावैया, अरे दही के खावैया कन्हैया। उसको बर्तन में लो, बर्तन में, बर्तन में डाल दे लखन। मटकी लकाबर फोरे हो राम, 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 अरे फोरे हो राम, फोरे हो राम। अरे राधा भी नाचे, राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो। अरे राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो कृष्ण भगवान। रासे के रचैया कन्हैया, रासे के रचैया, अरे बंसी के बजैया हो राम, बंसी के बजैया हो राम, अरे बंसी के बजैया हो राम, बजैया हो राम, बजैया हो राम, बजैया हो राम। नंद के लाला मदन गोपाला, झूला में झूले श्री भगवान। नंद के लाला मदन गोपाल, झूला में झूले श्री भगवान। नंद के लाला मदन गोपाल, झूला में झूले श्री भगवान। नंद के लाला मदन गोपाल, हरे 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 हरे। सांवर सांवर किशन कन्हैया भैया, और राधा गोरी गोरी रे, और वृंदावन में रास रचाए मिलकर दोनों जोड़ी रे। जय हो। राधा मेरी स्वामिनी, और मैं राधा को दान, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन में बास। राधे जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बेटा थोड़ा सा इनको सेट करो बेटा, इधर है ना, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बाजा सेट नहीं हो रहा है। सर बन के बैठा है, अब भगवान गौ पालन करते हैं, गौ चराते हैं, गौ है ना, गौ पालन, गौ संस्कृति के संरक्षण के लिए भगवान गोपाल बन गए, गोपाल। गायें आगे आगे, पिछड़े पीछे पीछे, उनके पीछे ग्वालवाल, और भगवान चल रहे हैं। अजगर जो है, अघासुर,
अजगर बन करके मुंह को खोल करके बैठा है। भगवान ने दूर से देखा, अजगर सारी गायों को, सारे बछड़ों को और ग्वाल वालों को निगल जाता है। भगवान ने देखा कि भाई सबको निगल गए तो हमको क्यों छोड़ा। और भगवान को जब निगलने लगता है अघासुर, तो भगवान अघासुर के गले में अटक जाता है, फंस जाता है। और फंस गए, अपने शरीर को और मोटा किया, दम घुटने लगा अघासुर का, पूंछ पटक पटक करके वहीं पर अघासुर मर जाता है। पेट को चीर करके भगवान ने ग्वाल बालों की रक्षा की, गायों की रक्षा की। और यही क्रम में नित नए भगवान लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा एक बार मोह हो जाता है, क्योंकि ये भगवान ग्वाल वालों का जूठन रोटी को अपने हाथ में ले रहे हैं। ब्रह्मा को लग रहा है कि क्या यही ब्रह्म है। और सारे ग्वाल वालों को इन्होंने एक गूफे में बंद कर दिया। गूफे में जब बंद किया, गूफे में जब भगवान ने बंद कर, ब्रह्मा जी ने बंद कर दिया, लेकिन भगवान ने वही गाय, वही बछड़े, वही ग्वाल वाल बन करके वृंदावन की ओर धूल धूसरित बढ़ाते हुए वृंदावन में आते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। कई दिनों तक गुफे में रहे। ब्रह्मा जी ने जा कर के देखा तो वृंदावन में भी वही गाय, वही बछड़े, वही कृष्ण। गुफे में जा कर के देखा तो वही गाय, बछड़े, कृष्ण, ग्वाल वाले। तब ब्रह्मा जी को लगता है कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं तो ये मान बैठा था। भगवान कृष्ण कहते कि तुम्हारी एक सृष्टि ब्रह्मा जी, हाँ, ऐसी करोड़ों करोड़ों सृष्टि मेरे रोम रोम में बसे हैं। तुम जैसे को मोह होगा तो फिर साधारण इंसान को क्यों नहीं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, मोह नष्ट हुआ, ब्रह्मा स्तुति करने लगते हैं। यही क्रम में भगवान ने कालिया दमन किया। कालिया नाग जमुना जी में आकर के प्रवेश कर लिया था। मुनादी करा दी गई वृंदावन में कि कोई भी अपनी गायों को या कोई भी ग्वाल बाल उस जमुना जी के किनारे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जमुना का जल जहरीला हो गया है। भगवान ने जब ये बातें जानी तो कहा कि अरे जमुना जीवन दायिनी ब्रज वालों की, और ये कालिया यहाँ पर क्यों आया। इसलिए भगवान ने लीला करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के साथ कहे कि बड़े दिन हो गए वृंदावन की गलियों में खेलते खेलते मन उब गया, अब चलो आज जमुना जी के किनारे खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा तुमको पता नहीं कन्हैया कि वहां जाने की मनाही है। कहा कि जमुना जी के पास नहीं जाएंगे, थोड़ी दूर में खेलेंगे। ग्वाल वालों को ले गए और वहां गेंद खेल रहे। गेंद एक दूसरे के पाले में डाले जा रहा है, लेकिन भगवान चेष्टा कर रहे हैं। जब भगवान हिस्से में जब गेंद आई तो वो गेंद पीछे फेंक दिया। पीछे फेंक दिया तो वो गेंद कहाँ चली गई? जमुना। श्रीदामा की गेंद थी। कहा कि अरे कन्हैया हमारी नई गेंद थी, उस गेंद को तुमको ईर्ष्या होने लगी, नई गेंद को देखकर तुमने जमुना में फेंक दिया। तुमने तो बड़े बड़े कारनामे किए, आज देखते हैं तुम्हारे चमत्कार को कि कैसे तुम उस गेंद को लाते हो, है ना। कहा कि तुमको नहीं पता श्रीदामा, कालिया है जमुना में कैसे जाएंगे। हमको तो उसी गेंद से दाम लेना है भाई, तुमको लाना है उसी गेंद को लाओ, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। तुमने तो बड़े बड़े काम किए, आज देखते हैं कि उस जमुना से तुम उस गेंद को लाते हो कि नहीं। और उचका रहा है भगवान, हाँ, ताकि एकदम जोश जोश में कहे और मैं जाऊं। कहा कि नहीं श्रीरामा हम नहीं लाएंगे, नंद बाबा हमको डांटेंगे। कहा कि नहीं हम तो नहीं जानेंगे। और इतना प्रेशर दिया श्रीरामा ने। भगवान ने कहा ले गेंद गेंद चिल्लाता है, पाताल में भी अगर वो गेंद तो मैं लाऊंगा। और भगवान कदम के वृक्ष में चढ़े और ऐसी जंपिंग लगाई है जमुना जल में, उसकी लहरें दो भागों में बट जाती हैं। भीतर गए भगवान हमारे तो कालिया की नागिनियां जब देखती हैं भगवान के उस स्वरूप को तो रीझ जाती हैं। और ये नागिनियां कहती है कि कितना दिव्य बालक है,
भीतर ना जाओ, स्वामी अभी विश्राम कर रहे हैं, जाग जाएंगे कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, चले जाओ यहाँ से। बड़े सुंदर बालक, रीझ जाती उनकी सुंदरता में। तब भगवान आश्वस्त करते उन नागिनियों को, कहा कि कालिया हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, दे जगह तनिक तेरे नाग को, कुछ बात उन्हीं से करना है, और मरने के लिए आए हैं तो मरने से क्या डरना है, तुम डरो मत, कालिया का हम बिगाड़ेंगे, कालिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जब भीतर गए भगवान तो मोह की निद्रा सोया हुआ कालिया अपने पैर के अंगूठे से जो रगड़ लगाई है भगवान ने उसकी पूंछ को, और पीड़ा से कराह उठा तो कई फणों को लेकर के उठ जाता है कालिया, इधर उधर फुकार मारते हुए देखता है कि किसने मुझे नींद से जगाई। भगवान ने कहा पलट, तेरा ध्यान किधर है? कहा कि अरे अभिमानी की दृष्टि सदैव ऊपर ही रहती है, नीचे देख, मैं यहाँ हूँ। जब कालिया ने देखा कि यही बालक मेरी निद्रा को भंग किया, और जहर उगलता है क्रोध के मारे, जहर, उस जहर के प्रभाव से भगवान का शरीर नीला पड़ जाता है, प्रभाव नहीं पड़ा जहर का। फिर कालिया ने लपेट दिया उसको अपने शरीर, भगवान के शरीर को, भगवान मोटे हो गए, पकड़ छुड़ा ली भगवान, और तब भगवान उस कालिया के फण पर कूद करके चढ़ जाते हैं। और जब चढ़े उसके फणों पर तो ऐसा नृत्य किए हैं उस कालिया के फणों पर, इतना नृत्य किए, इतना नृत्य किए हैं। जहर उगला, जहर के साथ साथ में रक्त की उल्टी करने लगता है। कान में उनके कुंडल सोहे पाँव की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सो पाँव की बलिहारी, पाजे झनक रही रे पाँवों में, पाजे झनक रही रे, झूम झूम छननन बाजे पाँव पे जनिया, झूम झूम छननन बाजे पाँव पे जनिया, 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 झूम झूम छननन बाजे पाँव पे जनिया, झूम झूम छननन बाजे पाँव पे। इतना नृत्य किए हैं मेरे भगवान, उनकी फण में जो गर्मी थी, जो अभिमान का जो भाव था, वो सारा अभिमान जाता रहा, जहर निकल गया, रक्त निकल गया, खाली होगा कालिया, और फण समेत नीचे गिर गया। तो पाँव पर दादा कौन हंसते? भगवान कहते हैं कालिया तू यहाँ क्यों आया? तेरा स्थान अलग है, तो यहाँ अतिक्रमण करके बैठा है। हाँ, ये जीवनदायिनी है ब्रज वालों की, तू जाए, इसको छोड़ के जा। कालिया कहा कहाँ जाऊंगा महाराज, बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा अब नहीं खाएगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर हमने सील मोहर लगा दिया, सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि हमारे तुम्हारे फण पर है। तो जब तक अभिमान का रक्त था, कालिया ऐसे ही फण को खड़ा करके रखा था, लेकिन उस फण की गर्मी को भगवान ने शांत कर दिया, विरक्त हो गया, विकार का रक्त निकल गया, विरक्त हुआ। तब भगवान ने कहा गरुड़ नहीं खाएगा। आए दिन गरुड़ सांप को खा जाता था, कईयों सांप को। सांप लोगों में ये चिंता हुई कि हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी, ऐसे ही गरुड़ आगे खाते जाएगा। तब इन सांपों के बीच में मीटिंग हुई और प्रस्ताव पारित हुआ कि 2-4 सांप अगर गरुड़ के पास जाएंगे भोजन बन के, तो हमारा कुल भी बचा रहेगा और ज़्यादा सांप भी नहीं मरेंगे। तो गरुड़ से कहा कि देखो गरुड़ भैया, रोज अपने हिसाब से खा लेते हो जी, हम गिनती के तुम्हारे पास आएंगे तो चलेगा नहीं, कोई बात नहीं, बैठे बैठे मुझे भोजन मिलेगा। तो 2-4 सांप रोज जाते थे गरुड़ के पास, उसको अपना भोजन बना लेता था। कालिया की बारी आई तो उसको भय लगता है कि मृत्यु से उसको भय लगता है कि मरना नहीं चाहता, क्यों मैं मौत के गाल में समाऊं। इसलिए कालिया वहाँ से भाग करके जमुना में आ गया। क्यों? क्योंकि इस जगह पर गरुड़ को शाप मिला था, क्योंकि आए दिन वो हिंसा करता था। तो ऋषि मुनियों ने शाप दिया गरुड़ अब आएगा तो भस्म हो जाएगा, यहाँ हम तपस्या करते और तुम आकर के हिंसा करते। इसलिए सुरक्षा के लिए कालिया वही जमुना में प्रवेश कर गया था।
तब भगवान ने कहा अब नहीं खाएगा गरुड़, क्योंकि हमने हमारे पग चिन्ह तुम पर है। मानो यहाँ पर जल संरक्षण, प्रकृति की रक्षा भगवान इस भागवत कथा में बताते हैं। जल स्रोत सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही, तालाब सूख रहे हैं, बोर सूख रहा है, नलों से पानी नहीं आ रहा है। आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा, है ना। इसलिए जल को बचाएं, गंदी चीज़ों को जल में ना बहाएं, है ना। अपशिष्ट पदार्थ, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लग गए और बड़ी बड़ी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। ये नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो समुद्र के जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए प्रकृति की रक्षा का संदेश भगवान ने इस कालिया दमन करके बताया कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। भोजन नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, जल को लेना बहुत जरूरी है ना। इसलिए जल स्रोत की रक्षा आप सभी करें। प्रकृति की रक्षा जब हम करेंगे तो प्रकृति हमारी ही रक्षा करेंगे। मैं मुरली अपने मोहन की, मैं मुरली लकड़ी नहीं, मैं लकड़ी नहीं, मैं कोई मधुबन की, मैं मुरली अपने मोहन की, मैं मुरली जानते हैं ये गोपियाँ इतनी रीझ जाती हैं भगवान से, उनके चर्चे आम होने लगते हैं। एक दिन सारी गोपियाँ माँ कात्यायनी के पास गईं और कात्यायनी से मांगती है कि हे मैया, हे माता रानी, कृष्ण ही हमें पति रूप में मिले। 7 वर्ष की अवस्था है भगवान की और सभी की इच्छा है यदि पति हो तो कृष्ण की तरह हो, कृष्ण ही हमारे पति रूप में मिले। तब कात्यायनी मैया की पूजा करके ये स्नान करती हैं तो भगवान आए और भगवान जब आए तो सारी गोपियों के कपड़े लेकर के कदम के वृक्ष में चढ़ गए। गोपियों ने कहा कि अरे कन्हैया, माखन चुराता सही लेकिन अब तो कपड़े चुराने लगा, ला दे हमारे कपड़े। भगवान कहते हैं कपड़े चाहिए तो आओ और ले जाओ। अरे कन्हैया, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे अंग में कपड़े नहीं, तेरे पास कैसे आए? देखो कितना बढ़िया योग दर्शन, भगवान योगेश्वर हो गए, यहाँ योग दर्शन करा रहे। 7 वर्ष की अवस्था है इसलिए इनकी इस कथा में कहीं कोई दोष नहीं। भगवान कहते हैं कि अभी अभी तुमने कात्यायनी मैया से क्या मांगा? तो लाज से सर इनका नीचे हो जाता है। कन्हैया तू जान गया कि हमने क्या मांगा? हाँ मैं जानता हूँ, तुम सब ने मुझे पति रूप में मांगा, तुम सब मुझे अपना पति मानती हो। तो देखो तुम आने से झिझक रही हो तो पति और पत्नी के बीच में कहीं कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि देह के अभिमान में रहोगे तो तुम्हारी आत्मा मुझ परमात्मा में कभी मिल नहीं पाएगी। देहाभिमान से ऊपर उठोगे तभी वो आत्म रूप में नारी कृष्ण रूप परमात्मा अर्थात पुरुष रूप में मिलेगा। तो कपड़े माने क्या है? माया। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तो पट माने माया। माया का आवरण जब आत्मा में रहता है तो आत्मा परमात्मा में कभी नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने योग का दर्शन दिया है कि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अजर और अमर रहती है। तो आत्म रूप में जीना चाहिए, आत्मा परमात्मा में मिला दीजिए। क्यों? आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती। आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती है। आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती है। आत्मा वही
रहता है, चेहरे बदल जाती है, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। क्योंकि तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं, शाम तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं, शाम तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं, शाम तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं, शीश हम झुकाते हैं, शाम तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं, शाम तेरे चरणों में शीश हम झुकाते हैं। क्योंकि गोपियां जान जाती हैं योग का दर्शन, तब भगवान ने वादा किया है, वचन दिया है कि तुम सारी गोपियां शरद पूर्णिमा की रात जमुना जी में मेरी प्रतीक्षा करना, तुम्हारी समस्त मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। गोपियां खिल जाती हैं, आनंद से भर जाती हैं और कहती हैं क्या, भर दो झोली मेरी मेरे नटवर, भर दो झोली मेरी मेरे नटवर, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी मेरे नटवर, भर दो झोली मेरी मेरे नटवर, हाँ तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी मेरे नटवर, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, हाँ आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती है, आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती है, काया बदल जाती है, काया बदल जाती है, काया बदल। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय। और यहीं पर पुनः एक कथा आती है कि भगवान ने विप्र पत्नियों के पर कृपा की। मथुरा नगरी के किनारे कुछ ब्राह्मण यज्ञ आदि कर रहे थे, ग्वाल बाल के साथ गौ चराते हुए भगवान बड़ी दूर चले गए। टिफिन खत्म, संध्या की बेला नहीं आई है, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बड़ी भूख लगी है, हमारे टिफिन सारे खत्म हो गए, ओहो, और अभी वापस भी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी संध्या काल की बेला नहीं आई। भगवान ने कहा कि जाओ पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भोजन मांग लो। ग्वाल बाल गए और ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता बड़ी जोरों से भूख लगी है, भोजन मिलेगा? ब्राह्मणों को इतना क्रोध आया, कहा कि अरे मूर्खों, तुम गौ चराने वालों के लिए हम भोजन रखेंगे? ठेका लिया, भागो यहाँ से। वो गिरते पड़ते ग्वाल बाल आगे, कहा कन्हैया जहाँ मार खानी होती वहां भेजते हो, नहीं जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, गाल फूल जाते, ले देख बच्चे हैं। भगवान ने कहा कहाँ मांगी भोजन तुमने? कहा ब्राह्मणों से। अरे ब्राह्मणों से क्यों मांगा? ब्राह्मण की पत्नियां भोजन बना रही है, जाओ उनसे कहना हाँ हम भूखे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे भैया, हाथ पैर तोड़ देंगे वो लोग। अब जाओगे तो कहना कृष्ण को भूख लगी है। हाँ, अपना ना उनको कहना जा करके कि कृष्ण को भूख लगी है, भोजन चाहिए। ये ग्वाल बाल गए उन पत्नियों के पास, करने गए कि माताएं हमें तो भूख नहीं लगी पर कृष्ण को भूख लगी है, कुछ भोजन मिले तो ले जाएं। ये जितनी ब्राह्मण की पत्नियां थी इतनी अभिभूत हो जाती है, कहा कृष्ण को भूख लगी,
और जो भी उपलब्ध था भोजन, सारे भोजन को लेकर के दौड़ पड़ती है कृष्ण की ओर। कृष्ण को भूख लगी, कृष्ण को भूख लगी, सारी माताएं कृष्ण को घेर लेती हैं और अपने हाथ से भोजन खिला। एक बहन कहती है, कन्हैया, एक बहन भी हमारी आने वाली थी, लेकिन उसके पंडित जी ने डांट लगा दी। ये भी भोजन लेके निकली ना तो पंडित जी खड़े हो गए, खबरदार, वाले के लिए भोजन ले जाओगी, हाँ अंदर रहो। वो बेचारी भीतर ही रह गई। तो ये कह रही है, वो बहन भी अगर आती तो हमारी तरह तुमको भोजन खिलाती कन्हैया। वो बेचारी चूक गई, वो बेचारी वहीं घर में ही रही होगी, हम तुमको बढ़िया भोजन खिला रही। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनका भोजन तो मैंने पहले से पा लिया। पहले से पा लिया? तो वो तो आई ही नहीं, हमारे साथ तो नहीं आई, उसको आते हुए भी हमने नहीं देखा। तो भगवान ने कहा, ये सच है कि उसने हमें भोजन खिलाई, अपने हाथों से खिलाई, हम पा गए उनके हाथों से भोजन। कहाँ से पाए? तो भगवान ने जब अपनी पीताम्बरी हटाई तो भगवान के हृदय में वो बहन जो है भगवान को अपने हाथों से भोजन खिला रही। ये क्यों? वो ब्राह्मण की पत्नी रुकी घर में, वो सोच रही है कि कितने सौभाग्यशाली होंगी वो बहनें जो अपने हाथों से कृष्ण को भोजन खिला रही होंगी। मैं अभागिन भोजन को लेके बैठी, वहां तक पहुंच नहीं पाई। ऐ कृष्ण, यदि मन क्रम वचन से तेरे चरणों को मैं प्रेम करती हूँ तो मेरे इस भोजन को तू स्वीकार कर ले, मेरे इस भोजन को तू स्वीकार कर ले। इसीलिए मेरे भगवान उस ब्राह्मण पत्नी के भोजन को स्वीकार करते हैं भैया। इसलिए कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। हाँ, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए ज्ञान हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवत चरण में सदैव प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वही प्रेम ही आपको कृष्ण चरणार बिंद तक ले जाता है। ये विप्र पत्नियों पर इनकी कृपा हुई। एक दिन बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे और पकवानों की भीनी भीनी खुशबू पूरे ब्रज में आ रही है। सबके घर जानो मानो कुछ उत्सव मनाया जा रहा है, कुछ त्यौहार मनाया जा रहा है। सब नए नए कपड़े पहन रखे। भगवान ने पूछा नंद बाबा से, बाबा जी ये सब क्या हो रहा है? घरों घर पकवान बन रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, ये पकवान इसलिए बने कि आज इंद्र की पूजा होगी। इंद्र की पूजा होगी? क्यों? अरे इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, वो वर्षा कराते हैं, वर्षा कराते हैं तो फसलें आती, फसलें आती है तो समृद्धि आती है। इसलिए आज उनकी पूजा जी की जाएगी, नए नए व्यंजन बनाए जा रहे हैं। भगवान ने सोचा, अच्छा इंद्र को ये मान है कि वो पानी देते। हाँ, भगवान ने कहा कि बाबा आप बड़े भोले हो, इंद्र पानी नहीं देता। कहाँ उतने दूर में इंद्र? हाँ? अरे असली जीवन देने वाला तो गोवर्धन पर्वत है। घर में नाग देवता भीमोरा पूजल जाए, है नहीं? अरे आगू में तुम्हार देवता है। अरे गायें चारा चरती हैं, हम सबको वनस्पतियाँ औषधियाँ इस गोवर्धन पर्वत से मिलता है, वनोपज भी मिलता है, पर्वत से ही वर्षा होती, बादलों को रोक के रखता है। तुम कहाँ इंद्र के पीछे चले गए बाबा? अरे सब कुछ तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, जो देता है उनकी पूजा करनी चाहिए। नीति तो यही कहती है कि हम सबको गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। सब भगवान की बातों में आ गए और भगवान की बातों में आए। सारा जितना व्यंजन पकवान जो बना था सबको लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास गए। लखन मेरे गोवर्धन अबे ना, सब के सब पकवानों को ले गए। हाँ, और पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से बढ़िया गोवर्धन की पूजा हुई। तबे लाहन तेल कैसे करबो कृष्णन बाबा? ये सब पकवान लगते दे खाही, पथरा खाही। कहते यार हाँ खबर नहीं खाई, अरे बने मया करके दे। इंद्र आत्रिस का खाए बर, हाँ पत्थर भी खाएंगे, खाएंगे पत्थर, क्यों नहीं खाएंगे? भावनाएं हमारी विशुद्ध है। हाँ, तो पत्थर भी खाएंगे। तो पत्थर को पूजते हैं कि नहीं पूजते बताएं? पत्थर की पूजा होती है कि नहीं होती? और पत्थर कहाँ नहीं है बताएं?
बड़े बड़े जहाँ तीर्थ में जाते हो, हमारा माँ बमलेश्वरी 1000 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ कर के जाते हैं, क्या वहाँ जाके पत्थर दिखता है? माँ भगवती बस्तर की आराध्या देवी माँ दंतेश्वरी, आप जाओगे तो वहाँ पत्थर दिखेगा। कितने ऐसे देवियाँ हैं, कितने ऐसे देव, चारों धाम में जाओगे, हाँ आपको पत्थर का ही दर्शन होगा। जगन्नाथ में वहाँ लकड़ी के बने हैं। हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ में कहाँ किस रूप में बैठे हैं भगवान। हाँ संगम में जाओगे, पानी ही तो है, पानी यहाँ भी है, पानी वहाँ भी, लेकिन उसकी महानता है कि नहीं? गंगा की महानता है कि नहीं? एक से दिक्कत है सूरज पथरा के है बमलाई, पथरा के है समलाई, पथरा के है बमलाई, पथरा के है समलाई, पथरा के देवी देवता, पथरा के देवी देवता संवत परमान है, पथरा के संगी भगवान है। पथरा के संगी भगवान, पथरा के है रामेश्वर, पथरा के है माहेश्वर, पथरा के है रामेश्वर, पथरा के है माहेश्वर, पथरा के शंकर देवता, पथरा के शंकर देवता संहत परमान है, पथरा के संगी भगवान है। पथरा के ओ पथरा के संगी भगवान, ओ पथरा के संगी भगवान। आज जितने भोग आदि थे सबको रखा, अभी हम नाच बुजुगती हैं। थैंक यू। इसने थोड़ी कनूर जाए करो, थोड़ी करना हाथ पैर भी ना थोड़ा बैठे बैठे थोड़ा से हो जाता है ना। जी जी भगवान ने कहा आंख मूंदियो, कहे कि ये तो आरोगोनी मदन गोपाल और कटोरो लाई भोग से भरी। हाँ? सारे भोग लगे हुए थे, सबने आंख बंद की, 2 हाथ वाले नीचे और चतुर्भुज रूप में गोवर्धन भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय। चलिए गोवर्धन की पूजा कीजिए, बढ़िया ये भोग आदि। संतोष पूजा करा दे, बढ़िया संकल्प करा दे। गोवर्धन में आज कथा के माध्यम से साक्षात हमारे गोवर्धन भगवान का प्रागट हुआ। आप सबकी प्रसादी यहाँ तक पहुँची है, नहीं पहुँची है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए आपका भी भोग भगवान तक पहुँचे, आपकी भावनाएं भगवान तक पहुँचे। जल से स्नान करा दो गोवर्धन पर्वत पर, जल से स्नान करा। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरते पुंडरीकाक्षं सभ्यंतर शुचि गुलाल वंदन सिंदूर। ओम अविरम च गुलालम च जो चंदनम मेवा च प्रतिवृतं समर्पयामि। ओम कुमकुम कामनं दिव्यं कामनं कामनं काम संभवं कुमकम मेव चितोदि ग्रहाणां परमेश्वरा। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तस्वाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं च सिंदूरामृतं सिंदूरां समर्पयामि। फूल चावल। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमस्कांडं प्रतीर्थं समर्पयामि। ओम माल्यदेनि सुगंधेनि माल्यदेनि वै प्रभु मायानि तानि पुष्पाणि ग्रहाणां परमेश्वरः। वहीं पर भोग होगा प्रसाद का। तुलसी पत्ता चढ़ा देना, तुलसी पत्ता डाल दे, भोग लगा दे। ओम नाभ्याशिषनिदोपदभ्यां भुजे सुताम कल्पयं सुत शर्करा खंड खाद्यानि ददीक्षि जाने आहारं भक्ष भोज्यं नैवेद्यं निवेदयामि।
गंधद्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टा करिसिम ऐश्वरीम सर्वभूतानां ताहिमोप्स्यप। घंटी बजा दे, घंटी घंटी बजा दे, भोग लगा छे। अब बोला ढक दो लखना है, नहीं तो ममाहित नहीं बोलन सकूं कथा ला। तुम समझो नहीं। अब इतनी खुशबू आ रही, इतनी खुशबू आ रही है कि कथा कहने में बड़ी दिक्कत हो रही है हमको। पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। हाँ। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जातः मुखाद अग्निर्जात। बोले गोवर्धन भगवान की जय। बोले गोवर्धन भगवान की जय। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। हाँ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक लगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोले गोवर्धन भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। नंद ने कहा कन्हैया बात मान ली हमने। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो बाबा, जिनको इतना खिलाया पिलाया है कब काम आएंगे। चलो हम सब उन्हीं के पास जाते हैं। और गोवर्धन के पास गए और गोवर्धन के पास जाकर के सबने हाथ जोड़ा, आँखी मूंदो, और सबने आंख बंद की। गोवर्धन भगवान को भगवान ने छोटी उंगली में धारण कर लिया, धारण कर लिया। आंखें खोली तो देखा कि गोवर्धन भगवान की छोटी उंगली में टीकी हुई है। कुछ जगह स्थान बना, भगवान ने कहा आओ यहाँ जाओ। लोगों ने देखा छोटी उंगली में टीका है गोवर्धन। कब बैलेंस बिगड़ा तो गंगा जी ले गए पर हड्डी नहीं बाँची, पिसान। नहीं नहीं नहीं, हम यही मर जाएंगे यहाँ, हम भीतर नहीं जाएंगे, दब के मर जाएंगे। कहा कि अरे इसको मैंने नहीं उठाया, ये तो आप लोगों की रक्षा के लिए उठा है, मैंने तो केवल आश्रय दिया। गोवर्धन पर्वत का उठाना ये प्रतीक है कि भगवान ब्रज की जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम सब मेरी शरण में हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी सब प्रकार की रक्षा करूं, है ना। जिम्मेदारी को लेना, जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, घर की हो समाज की हो, जो जिम्मेदारी लेता है ना, ऐसे बोझ ही तो है। मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करना माने जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को मैंने उठाया है, इसलिए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। सब के सब भगवान के बात को सुनकर के वहाँ आए, किसी ने लाठी से, किसी ने डंडा से, तक बाकी मन कहते हैं हाँ हमारे घर के माखन ला ज्यादा खाए तो कर जो मोटा है, ताकत है तो कर चल रे तुम्हारे घर के माखन तो हमारे घर के धौरी गाय दूध ला पिए है। तो एक जन कहते तुम्हारे घर के दूध तो हमारे घर के घी। ठीक है, बोले शिवा के बिहारी लाल की। कहाँ पर आए थे? उनकी जुल्फों को देख इतने मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जी हाँ, गोवर्धन पर्वत के नीचे सबाए भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी, कहा कि पानी की एक बूंद इन पर ना पड़े। 7 दिन तक सुदर्शन ने रक्षा की, सारे स्टाक खत्म हो गए, जल हवा अग्नि सब। तब इंद्र का मान भंग हुआ और मैंने किससे पंगा ले लिया था। भगवान की स्तुति की, कहा कि प्रभु आपकी महिमा को पाया था, क्षमा करें। और इस भाव में यशोदा मैया जब आई, कहा कि मेरा लाला 7 दिन तक
गोवर्धन को धारण किया। ये तो 8 याम भोजन करने वाला, इसलिए 7 8 56, इसलिए भगवान को 56 भोग एक साथ 56 प्रकार का भोजन बनाया गया और भगवान को खिलाया गया। ऐसे 56 भोग लगता है हमारे भगवान जी को। ये गोवर्धन पर्वत की लीला। और यहीं पर महारास, जहाँ गोपियाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि में सारी गोपियाँ वहाँ जाकर के भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। इतनी अधीर हो गई, इतने ललायित हो गई, इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि भगवान आ नहीं रहे। भगवान ने कहीं में धोखा तो नहीं दिया, भगवान ने कहीं छल तो नहीं किया। अरे वो काला है, उसका मन भी काला है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। कृष्ण की प्रतीक्षा में शरद पूर्णिमा की रात, चंद्रमा की वो ज्योत्सना, 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा जब उदित हुआ, उसकी दिव्य रोशनी पूरे धरातल को सुंदर बना रही है, सुखमय बना रही है। उस समय ये विरह की वेदना गोपियों के हृदय में आ रही है और सहसा हमारे भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। और गोपियों के बीच में जब भगवान प्रकट हुए, भगवान एक, गोपियां 1000, सारी गोपियां भगवान को पकड़ना चाहती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, सब गोपियों का भाव। तो वहीं पर भगवान ने अपनी लीला दिखाई। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण हुए और सारी गोपियां कृष्ण के साथ महारास रचाती हैं। ये महारास क्या है पता है? जीव और शिव का मिलन, यही महारास है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही महारास है। पुरुष रूप में केवल एक कृष्ण और आत्म रूप में सारी सारी गोपियां। आज प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। नदी का जल जब समुद्र में मिलता है तो पता नहीं चलता कि कौन सा नदी का पानी है और कौन सा समुद्र का पानी। एकाकार हो जाना जीव और शिव का, आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाना ही महारास है। महारास रचाया जाता है। पार्वती तैयार होके जा रही है। भोलेनाथ ने कहा पार्वती कहाँ चली इतनी सज धज के? कहा कि प्रभु मैं महारास में जा रही। महारास? हाँ, कृष्ण रासलीला कर रहे हैं वहाँ। अरे हम भी चलेंगे। नो एंट्री, पुरुषों की नो एंट्री, वहाँ तो केवल स्त्रियां ही जाएंगी। अभी एकदम आकुल बाकुल हो गए। बोले कहा कि पार्वती हमें भी ले चलो। कहा कि नहीं प्रभु आप तो जा ही नहीं पाएंगे, ले चलो पार्वती। तो क्या करना पड़ेगा कि मैं वहाँ जाऊं, प्रभु की रासलीला देखूं? स्त्री बनना पड़ेगा। झट से तैयार हो गए मेरे भोलेनाथ। कहा कि पार्वती हमें भी स्त्री बना दो। भगवान ना जाने क्या क्या बन जाते हैं उस आनंद के लिए। हम इंसान भी नहीं बन पाते। कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे लिए भगवान क्या क्या रूप ले लेते हैं, हमारे लिए भगवान क्या क्या बन जाते हैं और हम इंसान ही नहीं बन पाते। ये विडंबना है भाई। आज भोलेनाथ क्या बन गए? स्त्री बन गए। हाँ, जुड़ा बन गई, गजरा लग गया, साड़ी पहना दी गई, ये यहाँ तक चूड़ियाँ पहना दी गई, माहुर लग गया, पाजे पहना दी। और पार्वती के साथ में मेरे भोलेनाथ उस महारास लीला में आया। और महारास लीला में आए तो कन्हैया के साथ रास लीला रचाया जा रहा है। रास, लेकिन इनको तो रास लीला गोपियाँ तो जान रही हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या करे? छत्तीसगढ़ी में कहते झझरंग झझरंग कुदई। इनको नाचने नहीं आ रहा है भोलेनाथ को। बड़े बेतरतीब तरीके से बेसुर तौर में भगवान जो है नाच रहे हैं। भोलेनाथ के उस दिव्य भाव को कृष्ण जान जाते हैं और जान के फिर भी चलो आ गए हैं तो चलो आनंद में डूब ले। कहा गया बनके नारी जटाधारी हो भोला रास में आए। बनके नारी जटाधारी हो भोला रास में आए। कान्हा रे थोड़ा सा
चरणों में बैठा के तार दे, चरणों में हमको बैठा के तार दे, चरणों में हमको बैठा के तार दे कान्हा रे, चरणों में बैठा के तार दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। श्री राधे राधे। जगन्नाथ चकानय, जगन्नाथ चकानय, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानय, जगन्नाथ चकानय, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। राधे मेरे मेरे होठों पे राधे राधे गीत मिटवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मिटवा। मेरे मेरे होठों में राधे राधे गीत मिटवा, राधे ये चले हम पीछे पीछे गीत मिटवा। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा का ये मिलन है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। श्री राधे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा। जय हो श्री राधे। अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं, अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं। तेरे इन अखियों से बातें मैं चंद कर लूं। आँख मुलाकातों में यूं ही जाए बीच मिटवा। आगे आगे चले हम पीछे पीछे बीच मिटवा। तेरे मेरे होठों पे राधे राधे गीत मिटवा। आगे आगे चले हम थोड़े चले हो। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। ग्वाला रे
संवार दे ग्वाला रे, थोड़ा सा प्यार दे का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा का यही तो मिलन है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा मिलन की ये रात है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास। प्रेम गली में आके गुजरिया आने रे भूल गई रे, प्रेम नगर में आके गुजरिया भूल गई रे घर की नगरिया। जब तक है साधन पूजा है मेरी, जब तक है साधन पूजा है मेरी। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और यहीं पर हमारे भोलेनाथ कितना बढ़िया रास रचाते हैं, लेकिन इतने मगन हो गए, इतने विधुन हो गए कि जटा खुल गई, साड़ियाँ बिखर गई। और बड़ा विचित्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ का। गोपियाँ डर जाती हैं, सांप आदि फस फस करते रहते हैं, गोपियाँ डर गई, इधर भागती है कि कौन आया कौन आया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोलेनाथ सिस्टम बनाते हैं, आप बिगाड़ने के लिए आ जाते हैं, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा क्या करें प्रभु, दिल है कि मानता नहीं। आप रास रचा रहे हो, वहाँ कैलाश में रहे। इसलिए वृंदावन में भोलेनाथ का एक स्वरूप गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, गोपी बन करके आए थे। भगवान को प्राप्त करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। गोपी कौन? गोधन पी, गो माने इंद्रियां, समस्त इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपियाँ। ये महाराज के भाव में और अनेक अनेक केसी अरिष्टनेमी धेनुकासुर बहुत सारे ऐसे दानव आए, लेकिन भगवान के द्वारा मारे गए। कंस को लगता है कि जिन दैत्यों को भेजता हूँ वो वापस नहीं आते। चाटुकार मंत्रियों ने कहा कि उनको अब यहीं बुलाओ, है ना, बैठे बैठे उनको मार लोगे। अक्रूर को भेजा गया दाऊ और कृष्ण को बुलाने के लिए। ने देखा कि अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अक्रूर के आंख से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आंसू सुख के हैं कि दुख के? कहा कि दोनों मिश्र। सुख इसलिए कि मैंने तुम्हारा दर्शन पाया, दुख इसलिए कि कंस की आज्ञा में मैं आया हूँ और काल के गाल में मैं तुमको ले जाने आया हूँ, कैसा भागा। भगवान कहते हैं कि माता पिता को मत बताना, हमको भेजेंगे नहीं। नंद बाबा से आज्ञा ली भगवान ने कि 2-4 दिन के लिए मामा के घर जाएंगे। भगवान और दाऊ भैया तैयार हुए, रथ में तैयार हुए और तैयार होकर के जब रथ में बैठ करके जाने लगी, गोपियाँ सो गई। अरे कन्हैया बड़ा छलिया है, बिना बताए जा रहा। गोपियों को समझाया कुछ दिन की बात है गोपियाँ, हम वापस आएंगे, इसलिए हमें जाने दो। कंस ने धनुष यज्ञ रखा, कुबड़िया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके रखा था द्वार पर। चाणूर और मुष्टिक 2 पहलवानों को रखा था। भगवान जब दोनों आए, अक्रूर जी के मन में भय था, लेकिन अक्रूर जी को भगवान ने बताया कि कंस हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हम कंस का बिगाड़ेंगे, इसलिए डोंट वरी। जब मथुरा में आए कहा कि दाऊ भैया हम गऊ चराने वाले, हमारे मामा राजा हैं, उनको भी लगना चाहिए कि उनके भांजे हैं। कुछ धोबी कपड़े धोने के लिए आए थे। भगवान ने मांग की कि भैया कुछ कपड़े दे दो, मामा के घर आए। जैसा राजा वैसी प्रजा। उस धोबी ने कहा कि अरे गऊ चराने वाले कब राजा के कपड़े पहनने लगे, भगो यहाँ से। भगवान ने क्रोध से अपनी छोटी उंगली के नाखून से उस धोबी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सारे धोबी डर के मारे कपड़े छोड़ के चले गए। अब कपड़े पहने कैसे? कपड़े पहनने की संस्कृति नहीं जानते, राजा के कपड़े। फुल पैंट को हाथ में डाल रहे हैं,
शर्ट को पैर में डाल रहे हैं। कोई दर्जी ने देखा, उनके हिसाब से कपड़ों को काटा और बढ़िया पहनाया। कुब्जा नाम की एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी, ये मथुरा का प्रतीक। आज शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त टेढ़ी मेढ़ी है, एक वही है कुब्जा। रोज चंदन लगाती राजा का। कुब्जा ने जब देखा दोनों भाइयों को, कहा कि राजा का चंदन लगाते लगाते उम्र बीत गई, जिंदगी सुंदर नहीं बना, इन सुंदर बालकों को चंदन लगाऊं, देखती हूँ जीवन सुधरे कि नहीं। कुब्जा ने उनके रंग के हिसाब से चंदन लगाया दोनों भाइयों ने। दाऊ ने कहा, कन्हैया इसने तो हमें चंदन लगा करके हमारी सुंदरता में 4 चांद लगा दिया, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है भाई कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाओ। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उनके अंगूठे को दबाया और ठुड्डी को लेकर के खींचा। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर स्त्री बन गई। माने अब मथुरा की स्थिति सुधरने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। दोनों भाई जब गलियों में घूमे, वो क्या आनंद है। ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचने वृंद, जाई जहाँ तहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद जी। और भगवान ने कहा कि कल का काम आज ही कर दें भैया तो ही ठीक है। धनुष को इन्होंने भंग कर दिया। महल में आए तो द्वार पर वो हाथी मदरा पी करके खड़ा था। पूंछ को दाऊ ने और सूंड को भगवान ने, और दोनों इतना घुमाया, वहीं पर गिर गया कुबलिया, फिर हाथी मर गया। चाणूर और मुष्टिक दोनों भाइयों के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों भाइयों ने कंस चाणूर मर्दनम, भगवान ने दोनों पहलवानों को मार गिराया। सैनिक दौड़ पड़ते हैं, कंस ऊपर में देख रहा है। भागवत में 2 लोगों को अपनी मृत्यु पता थी, एक राजा परीक्षित और दूसरा कंस। परीक्षित तो अपना आज उनका 5वां दिन है, अपने मृत्यु को सुधार रहा है, लेकिन कंस को भी पता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन कंस ईर्ष्या देश में रहा, वो नीचे देख रहा है क्या हो रहा है नीचे, तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। दाऊ जी ने कहा हम नीचे देख रहे हैं, तुम ऊपर देखो। 3 लोक का भार, क्योंकि 3 लोगों के लिए भार था कंस, 3 लोगों का भार लेकर के मेरे भगवान कंस की छाती पर बैठ गए। और कंस की छाती पर बैठे, बड़ा मायावी रूप दिखाता है कंस, लेकिन वो मायापति भगवान के हाथों कंस का संहार होता है, कंस का वध। कंस की जीवात्मा भगवान के मुखमंडल में, क्यों? क्योंकि जब से भगवान आए थे तब उसी के बारे में ही चिंतन करता था, सोचता था, इसलिए भगवान ने कंस का उद्धार किया। वसुदेव और देवकी को कारागृह से निकाला, उग्रसेन को निकाला, है ना। 11 वर्ष की अवस्था मेरे भगवान की। 11 वर्ष बाद देवकी मैया अपने लाल को देख रही है। कितना अद्भुत भाव माँ की दृष्टि में, पुत्र के लिए जो भाव था, आंसू बहाती, गोरस बहाती देवकी। ये कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी थी। जरासंध को पता चला कि कंस मारा गया तो आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान सैनिकों को मार देते, बाकी लोगों को मार देते, जरासंध को छोड़ देता। 17 बार आक्रमण किया। जरासंध ने कहा 17 बार हुआ, ये मरता क्यों नहीं मेरे हाथ से, भागता क्यों नहीं रण से, मैं ही नाक कटा के जाता हूँ। भगवान जानते हैं कि भगवान के हाथों मृत्यु नहीं जरासंध की, इसलिए सबको मार के जरासंध को छोड़ देता था। आज 17वीं बार आया तो भगवान रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान का एक नाम रणछोर, बोले रणछोर भगवान की। अरे देखो डर करके भाग रहा है रणछोर, कायर कहीं का। वो कहता गया जरासंध। प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए भगवान, नीचे से आग लगा दी। जरासंध ने कूद गए। जरासंध का एक मित्र कालयवन, चंद्रवंशियों के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होगी, दुष्ट था कालयवन। कालयवन को पीछे पीछे भेज दिया। भगवान एक वन को गए, वन में एक गुफे में प्रवेश किए। कालयवन भी वहीं घुस गया। वहां एक महापुरुष लेटा हुआ था, सोया हुआ था। अपनी पीताम्बरी उन्होंने उन पर रख दी। कालयवन आया, कहा कि छुप करके सोया है, और जैसे ही वह पीताम्बरी उन्होंने हटाई, उस महापुरुष के नेत्र से जो अग्नि निकली, कालयवन वहीं जल करके भस्म हुआ।
ये कौन था महापुरुष? ये सूर्यवंश का राजा मुचकुंद था। देवासुर संग्राम में ये सहभागी बना, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, अब सोना चाहता हूँ महाराज, और कोई मेरी निद्रा को भंग करे तो वो भस्म हो। तो काखरो सोना भी बढ़िया है और काखरो जागना भी बढ़िया है। काले वन का यंत्र हुआ और भगवान की योग माया को आज्ञा कि जब भी हम मथुरा में रहेंगे तब तक ये जरासंध आकर के आक्रमण करता रहेगा। योग माया को आज्ञा दी, जाओ एक ऐसे दिव्य नगरी का निर्माण कराना और वहीं सारे मथुरा वालों को शिफ्ट करा देना। योग माया विश्वकर्मा के माध्यम से समुद्र के बीचों बीच एक दिव्य नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिका धाम की जय। और उसी द्वारिका में सारे मथुरा वाले गए, दोनों भाई वहाँ गए, बढ़िया वो नगरी थी। और यही क्रम में कुंडिनपुर की एक पावन नगरी जहाँ भीष्मक का राज्य था, इसके 5 पुत्र और एक कन्या जिनका नाम रुक्मणी। रुक्मणी ने जब से भगवान द्वारकाधीश की बातें, चरित्र महिमा नारद जी से सुनी थी, मन ही मन उसको स्वीकार कर ली थी पति रूप में, लेकिन भय के मारे नहीं कहती थी। उसका बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहता था, लेकिन रुक्मणी का मन नहीं था, भय के मारे उसने कुछ कहा नहीं। विवाह की तैयारी होती है तब रुक्मणी मैया ने संदेशा भेजा है द्वारकाधीश के पास एक ब्राह्मण के हाथ में, और उस पत्र को जब भगवान ने पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे श्याम सुंदर, कि माटी करो या स्वर्ण बना दो, तन को मेरे चरणों से लगा लो, मुरली समझ हाथों से लगा लो, कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। प्रणत पाल भगवंता, तुम शरणागत की रक्षा करने वाले हो श्याम सुंदर, क्योंकि जीवन तुम्हारे चरणों में है। अगर तुम नहीं स्वीकारोगे मुझे तो सिवाय मृत्यु के मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, जो देना चाहोगे मैं स्वीकार कर लूँगी। भगवान ने जब वो पत्र पढ़ा, दाऊ जी से साझा किया, कहा कि रुक्मणी का पत्र आया भैया। दाऊ जी ने कहा कि तुम्हारी शरणागत है रुक्मणी कन्हैया, और शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए चलो चलते हैं। दोनों भाई कुंडिनपुर की ओर बढ़े। इधर रुक्मणी मैया को गौरी पूजन के लिए आई है। चाक चौबंद व्यवस्था, बहुत सारे ऐसे सैनिक, टुकड़ियाँ हैं, कमांडोस लगे हुए हैं, क्योंकि राजकुमारी है रुक्मणी, और गौरी मैया के मंदिर में आकर के गौरी जी का ध्यान करती है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय खडबदन सदानन माता, जगत जनन कामिनी दुर्गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी